सर्वप्रथम में आपका स्वागत है। सर्व का अर्थ है सब कुछ और प्रथम का अर्थ है प्रारंभ। ये चैनल हमारे यात्रा का आरंभ है, जहां हम आत्मा, धर्म और जीवन के मूल सत्य को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ हम वेद, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, पुराण, योग और ध्यान के माध्यम से जीवन को सही दिशा देने वाले ज्ञान को सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं। इस व्याख्यान में हम ऋग्वेद के साहित्यिक और भाषिक महत्व का अध्ययन करेंगे। ऋग्वेद केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये विश्व के प्राचीनतम साहित्यिक कृतियों में से एक है। इसकी भाषा, काव्यशैली और अभिव्यक्ति की शक्ति इसे न केवल धार्मिक, बल्कि साहित्यिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है। ऋग्वेद का अध्ययन हमें वैदिक संस्कृत की प्राचीनतम अवस्था और भारतीय साहित्य की आरंभिक परंपरा को समझने में सहायता करता है। एक ऋग्वेद की भाषा, वैदिक संस्कृत। ऋग्वेद की भाषा को वैदिक संस्कृत कहा जाता है। यह संस्कृत का सबसे प्राचीन रूप है, जो बाद की शास्त्रीय संस्कृत से भिन्न है। वैदिक संस्कृत में ध्वन्यात्मकता, शब्दरचना और व्याकरणिक रूपों की विविधता दिखाई देती है। कई शब्द और रूप ऐसे हैं जो बाद की संस्कृत में लुप्त हो गए। ये भाषा इंडो यूरोपीय भाषा परिवार के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। दो, मौखिक परंपरा और भाषा की शुद्धता। ऋग्वेद की भाषा की शुद्धता का प्रमुख कारण उसकी मौखिक परंपरा है। पीढ़ी दर पीढ़ी मंत्रों का उच्चारण अत्यंत सावधानी और अनुशासन के साथ किया गया। स्वर, मात्रा और उच्चारण की शुद्धता बनाए रखने के लिए विशेष पद्धतियां विकसित की गईं, जिससे भाषा की मूल संरचना सुरक्षित रही। 3, ऋग्वेद का काव्यात्मक स्वरूप। ऋग्वेद मूलतः एक काव्य ग्रंथ है। इसके मंत्र पद्य रूप में रचित हैं और उनमें लय, छंद और संगीतात्मकता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। काव्यात्मक शैली ने मंत्रों को स्मरणीय और प्रभावशाली बनाया, जिससे मौखिक परंपरा में उनका संरक्षण संभव हुआ। 4, छंद और काव्य रचना। ऋग्वेद में विभिन्न प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। इनमें प्रमुख हैं गायत्री, दृष्ट, जगती, अनुष्ट। इन छंदों के माध्यम से कवियों ने भावों और विचारों को सशक्त रूप में प्रस्तुत किया। छंदों की नियमितता और लय ऋग्वेद की साहित्यिक सुंदरता को बढ़ाती है। 5, अलंकार और काव्य सौंदर्य। ऋग्वेद में अनेक काव्यात्मक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। उपमा, रूपक, मानवीकरण और प्रतीकात्मक भाषा इसके प्रमुख उदाहरण हैं। प्राकृतिक शक्तियों को देवताओं के रूप में प्रस्तुत करना एक प्रकार का काव्यात्मक मानवीकरण है, जो ऋग्वेद की कल्पनाशीलता को दर्शाता है। 6, ऋषि और काव्य चेतना। ऋग्वेद के मंत्र विभिन्न ऋषियों द्वारा रचित माने जाते हैं। ये ऋषि केवल धार्मिक आचार्य नहीं, बल्कि संवेदनशील कवि भी थे। उनकी रचनाओं में प्रकृति, जीवन, संघर्ष और आशा की अनुभूति स्पष्ट रूप से झलकती है। इससे ऋग्वेद को एक जीवंत साहित्यिक कृति के रूप में देखा जा सकता है। 7, साहित्यिक परंपरा में ऋग्वेद का स्थान। ऋग्वेद भारतीय साहित्य की प्रारंभिक आधारशिला है। बाद के वैदिक साहित्य, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और महाकाव्य परंपरा पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। भाषा, छंद और काव्य शैली की दृष्टि से ऋग्वेद ने भारतीय साहित्य को एक स्थायी दिशा प्रदान की। 8, भाषिक और साहित्यिक महत्व का समन्वय। ऋग्वेद का महत्व केवल धार्मिक या ऐतिहासिक नहीं है, बल्कि इसका भाषिक और साहित्यिक पक्ष इसे विश्व साहित्य में विशिष्ट स्थान दिलाता है। यह ग्रंथ मानव अभिव्यक्ति, कल्पना और बौद्धिक विकास के प्रारंभिक चरणों को समझने का महत्वपूर्ण साधन है। इस प्रकार ऋग्वेद भाषा और साहित्य दोनों दृष्टियों से अत्यंत समृद्ध ग्रंथ है। वैदिक संस्कृत, काव्यात्मक छंद, अलंकार और ऋषियों की रचनात्मक चेतना इसे एक महान साहित्यिक धरोहर बनाती है। ऋग्वेद का साहित्यिक और भाषिक अध्ययन न केवल भारतीय साहित्य को समझने में सहायक है, बल्कि मानव सभ्यता के बौद्धिक इतिहास को भी उजागर करता है। अगले व्याख्यान में हम ऋग्वेद का ऐतिहासिक महत्व और विरासत पर चर्चा करेंगे।